नमस्कार दोस्तों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत अच्छी खुश खबर आप सबके लिए आ चुकी है और आप ही की ये मेहनत है जिसकी बदौलत ये रिज़ल्ट निकल कर आया है, ये परिणाम निकल कर आया है। जी हाँ, थंबनेल और टाइटल से आपने देखा होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती की जानकारी देने आया हूँ और उसी अपडेट पर बात करेंगे। थोड़े से लेट है, हो सकता है अपडेट आपने पूरा देख लिया होगा, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी है उस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। आपकी मेहनत की बदौलत ये सब हुआ है। तो दोस्तों आइए भर्ती पर अपन चर्चा करते हैं। कितनी सीटें आएगी, संभावना क्या है, क्या केवल डिस्कॉम यानी विद्युत वितरण कंपनियों में ही भर्ती होगी, प्रसारण और उत्पादन निगम का क्या होगा, और अगर अभी नहीं आ रही तो बाद में इनमें क्या संभावनाएँ रहती है, वैकेंसी की कितनी संभावना है, एज में कितनी छूट हमें मिल सकती है, वैकेंसी के लिए विज्ञप्ति कब कब जारी हो सकती है, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस में भी कोई बदलाव होगा, तो ये सब सवाल आपके रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ऐप में प्रैक्टिस टेस्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जहाँ आप अपनी प्रैक्टिस देकर टेस्ट सेट जो है अटेंड कर सकते हैं, अपनी तैयारी देख सकते हैं कितनी तैयारी है, और करेंगे कुछ बात कि क्या आपकी रणनीति हो इन 1512 पदों के लिए, ताकि आप अपना बेहतर दे सकें और एक सिलेक्शन पा सकें। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है लाखों की संख्या में विद्यार्थी है और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि वो रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से उनकी तैयारी है। तो उनके साथ हम कैसे कंपटीशन फाइट कर पाएंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आइए ज़रा दोस्तों बात करते हैं। साथियों, वैकेंसी राजस्थान डिस्कॉम की है, ठीक है ना। विद्युत वितरण कंपनियां जो होती है ना, इनको राजस्थान डिस्कॉम कहा जाता है और कुल 1512 पदों की ही स्वीकृति मिली है भाई, जो कि बहुत कम है, ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। लेकिन क्या करें, आप सब ने बहुत मांग की थी, बहुत मेहनत की थी, है ना। चलो जो भी हुआ खैर अच्छे के लिए होता है। अभी 1512 पद आए, चलिए कम से कम 1512 बेरोज़गार साथी तो हमारे कम से कम रोज़गार पाएंगे, इतने तो आगे बढ़ेंगे। हालांकि बहुत कम है, 6000 पदों की मांग शुरू से ही चलती आई थी और अभी भी यही मांग चलती आ रही है, लेकिन सिरे से नकार दिया। 1512 पदों के लिए वैकेंसी है और वैकेंसी दोस्तों केवल और केवल डिस्कॉम की है, ये ध्यान रखना। अभी जहाँ तक ऑफिशियल ट्वीट आपने उपेंद्र यादव जी का भी देखा होगा, खैर जब फाइनल विज्ञप्ति आएगी जब हमें और उसमें पता लग जाएगा। ये केवल और केवल राजस्थान पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए ही होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन निगम के लिए ही होगा। अभी इसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इनके लिए वैकेंसी की कोई चर्चा नहीं की गई है। इनमें कितनी संभावना है, चलिए इन फ्यूचर इनमें अगर भर्ती आती है तो हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी भी होगी, जहां उत्पादन और प्रसारण में भर्ती के चांसेस रहेंगे। साथियों, डिस्कॉम जो है राजस्थान में 3 है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तीनों डिस्कॉम में, जयपुर डिस्कॉम में सबसे ज़्यादा सीटें रहने की संभावना है और कुल मिलाकर के 1035 पद तो इसी अकेले डिस्कॉम में बता रहे हैं। वहीं अजमेर डिस्कॉम में सबसे कम है और मात्र 80 सीटों के चांसेज है। वहीं जोधपुर डिस्कॉम में 397 सीटें हैं। हालांकि आपको इस बार अच्छी बात यह है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इन सब के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉमन मेरिट बनेगी। इसलिए अगर आपके हायर मार्क्स आते हैं और आपकी प्रायोरिटी रहती है जोधपुर डिस्कॉम, जैसे मान लीजिए आप गंगानगर या हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, आपकी प्रायोरिटी जोधपुर डिस्कॉम रहता है क्योंकि अपने यही डिस्कॉम लगता है। और मान लीजिए कि आपका नंबर यहाँ नहीं आया तो इस बार सेकंड चॉइस आप और भर सकते हैं, थर्ड चॉइस आप भर सकते हैं, यानी एक कॉमन मेरिट बनेगी जिसमें आपके डिस्कॉम में जाने के चांसेज है। तो अगर यहाँ मौका चूक भी गए तो यहाँ मौका है, यहाँ मौका है। तो इस बार ये एक हम सब के लिए अच्छी खबर है, ठीक है ना। तो 1035, 397 और 80 सीटें ही मात्र है, तो हम सब के लिए ठीक है। ये कि कॉमन मेरिट बनेगी तो इसमें चांसेस रहेंगे। बात थी पोस्ट के बारे में। अब देखो दोस्तों, बात करें कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी, सबकी यही है ना। देखो भाई, जब
किसी भी वैकेंसी को फाइनेंशियली अप्रूवल मिल जाती है तो उस वैकेंसी के अटकने की संभावना न के बराबर होती है, बहुत कम होती है। इस वैकेंसी के 1512 पद जो है वो फाइनेंशियली अप्रूव्ड हो चुके हैं। इसका मतलब वैकेंसी 100% आएगी, ये कन्फर्म हो गया। अब कब आती है और कितने दिन में आती है, तो इसके लिए पहले तो हमारा अगस्त का मंथ दिया हुआ था, फिर हमें कहा गया कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, यानी आचार संहिता लगी हुई है, और अब सितंबर के फर्स्ट वीक के बाद कभी भी आ सकती है। कोई स्पेशल कमिटमेंट नहीं किया गया कि हम इस डेट को विज्ञप्ति जारी कर देंगे, लेकिन ये कहा गया है कि सितंबर 2021 जो ये मंथ है इसमें 110% आपको विज्ञप्ति दे दी जाएगी। अच्छी बात ये है। अब आते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। जो आयु सीमा वाला है वो कितना इसमें रहने वाला है, ठीक है ना। तो एज में ये है इस बार की बिल्कुल आप सबको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब कितना रिलैक्सेशन मिलता है ये सोचने वाली बात होगी। लास्ट टाइम जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 ईयर रखा गया था, 40 वर्ष रखा गया था। तो इस बार भी हम मानकर चलते हैं कि वही एज रिलैक्सेशन अब मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इस बार एक अलग चीज़ है और वो ध्यान रखना, EWS कैटेगरी। तो EWS में जो भी रिजर्वेशन है उनको अपने रिजर्वेशन के हिसाब से जो 10% सीट की छूट थी वही मिलेगी, ध्यान रखना। एज में फिर जो अनरिजर्व के लिए एज रखी जाएगी वही एज EWS वालों के लिए रखी जाएगी। लेकिन इस 40+ बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उन सबको छूट मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस एज रिलैक्सेशन में आपको है ये बिल्कुल छूट मिलेगी। अब बात करते हुए सिलेबस के बारे में। दोस्तों सिलेबस में वैसे तो मतलब पैटर्न नो चेंज, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब 100 क्वेश्चन टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक के होंगे। ये 2 नंबर के ही रहेंगे, ये 1 नंबर का ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब चेंजेस हमारी डिमांड जो है वो ये थी, है ना, कि इस 50 प्रश्नों में, तो इसमें उन्होंने बोल दिया है कि राजस्थान जीके जो है वो मैक्सिमम इसमें ऐड किया जाएगा। राजस्थान जीके जो है वो अधिकतम इसमें दे दिया जाएगा। कितना आएगा इसके लिए फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन कह रहे हैं कि विज्ञप्ति जब आएगी, एडवर्टीजमेंट जब आएगा तो उसमें स्पष्टतः बता दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवाल कंप्लीट हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह गया तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करना, और जितने भी सवाल हैं उन सवालों का एक एक करके मैं जवाब आपको और दूंगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप ही के सवाल को सीधा उठाएंगे और आपको जवाब देंगे कि आपके इस सवाल का क्या आंसर है। लाइक डिसलाइक वाला बटन भी खुला है, उम्मीद करूंगा कि लाइक ही करोगे। कुछ डिसलाइकर जो है वो करेंगे कि आपने भर्ती के लिए कुछ नहीं किया, ये वो, उनको भी कभी जवाब देंगे ठंडे टाइम में कि हमने भर्ती के लिए क्या किया, बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जितने भी हैं उन सब के लिए इतना ही है। तो खैर कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।